हेलो एट्थ क्लास, आपकी इंग्लिश रीडर का लेसन 6 मेजर फॉर मेजर मैं आपको समझा चुकी हूँ और हम एक्सरसाइज भी इसकी हल कर चुके हैं। आज हम अगला पार्ट देखेंगे इसका एक्सरसाइज का। लेट्स टॉक के बाद आपका दिया हुआ है लेट्स रीड। यहाँ से हम आज आगे समझेंगे। लेट्स रीड में बच्चों दिया हुआ है आपका हियर इज अ फ्लो चार्ट फॉर रिपेयरिंग अ पंचर इन अ मोटर बाइक। मोटर बाइक में पंचर है तो उसको कैसे रिपेयर किया जाता है वो यहाँ पे फ्लो चार्ट के द्वारा आपको बताया जा रहा है। पहले लिखा हुआ है चेक द बल्ब, नॉट ओके। नॉट ओके है तो इसमें आगे आएगा रिप्लेस इट, ठीक है ना। और रिप्लेस इट अगर करेंगे तो फिर आएगा पंप एयर एंड मेजर द एयर प्रेशर, यानी हवा भरना और हवा के प्रेशर को चेक करना। और आगे होगा आपका फिट द व्हील इन द बाइक। और जब हवा भर गई, प्रेशर चेक हो गया तो हम क्या करेंगे, जो पहिया है उसका बाइक का वो वापस उसमें फिट कर दिया जाएगा। और यहाँ दिया हुआ है चेक द बल्ब, नॉट ओके था तो रिप्लेस इट करना था, और अगर ओके है तो क्या करेंगे, रिमूव द व्हील फ्रॉम द बाइक। यानी हमें चेक भी करना है तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए, रिमूव द व्हील, व्हील निकाल के ही तो चेक करेंगे। रिमूव द ट्यूब फ्रॉम द टायर, जब व्हील निकल गया तो टायर में से हमको क्या करना रहेगा, ट्यूब निकालना रहेगा। और जब ट्यूब निकल गया तो पंप एयर फ्रॉम द एयर प्रेशर मशीन, तो उसमें हवा भर के ये देखना रहेगा कि कहाँ पे उसका लीकेज है। पुट द ट्यूब इन वाटर एंड चेक फॉर लीकेज, हवा भर ली, हवा भर के उसको पानी से चेक किया जाता है कि लीकेज कहाँ है। ये पानी में जब बुलबुले उठते हैं तो समझ में आ जाती है कि इस जगह पर पंचर है। मार्क द प्लेस ऑफ लीकेज एंड टेक इट आउट, हम वो जगह पर मार्क कर लेंगे जहाँ से हवा लीकेज हो रही है और उसको ट्यूब को बाहर निकाल लेंगे। उसके बाद रिपेयर द ट्यूब विथ पंचर सॉल्यूशन एंड अ पीस ऑफ रबर, हम क्या करेंगे आगे, ट्यूब को रिपेयर करेंगे पंचर सॉल्यूशन से, वापस रबड़ का जो पीस है वहाँ पे चिपका दिया जाता है। और इसके बाद फिर क्या किया जाता है, पंप एयर एंड प्रेशर द एयर प्रेशर, फिर से हम हवा में पंप के द्वारा हवा भरेंगे बाइक के टायर में और उसका प्रेशर चेक करेंगे। और चेक करने के बाद फिर क्या करा जाएगा, फिट द व्हील इन द बाइक, और वापस से पहिया बाइक में लगा दिया जाएगा। तो इस तरह से ये फ्लो चार्ट बना हुआ है और आपके नीचे इसके आधार पे ये क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं। पहला है व्हाट डू यू डू इफ़ देयर इज अ फॉल्ट इन द बल्ब, यदि बल्ब में फॉल्ट है तो हम क्या करेंगे। व्हाट डू यू डू आफ्टर रिमूविंग द व्हील, व्हील रिमूव करने के बाद क्या करेंगे। हाउ डू यू चेक द ट्यूब फॉर लीकेज, हम लीकेज कैसे चेक करते हैं ट्यूब में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू डू आफ्टर यू हैव फाउंड द लीकेज, जब आपको लीकेज मिल गया तो फिर आप क्या करेंगे। और हाउ डू यू रिपेयर द पंचर, आप रिपेयर को कैसे आप पंचर को कैसे रिपेयर करेंगे। तो आपके आंसर इस तरह से बन जाएंगे। व्हाट डू यू डू इफ़ देयर इज अ फॉल्ट इन द बल्ब, तो हम लिखेंगे आंसर बी रिप्लेस द बल्ब। और नेक्स्ट है व्हाट डू यू डू रिमूविंग द व्हील, तो बी रिमूव द ट्यूब फ्रॉम द टायर, पहिया निकालने के बाद हम क्या करेंगे, टायर को ट्यूब को उसमें से पहिए में से निकालेंगे। और अगला व्हाट डू यू
हाउ डू यू चेक द ट्यूब फॉर लीकेज। हम लीकेज को कैसे चेक करते हैं। वी पंप एयर एंड पुट द ट्यूब इन वाटर। और अगला है व्हाट डू यू डू आफ्टर यू हैव फाउंड द लीकेज। जब आपको लीकेज मिल जाएगा तो आप क्या करेंगे। वी मार्क द प्लेस ऑफ लीकेज। आगे आप लिखना चाहें, ये जो आपके लिखे हुए हैं इसको वी मार्क द प्लेस ऑफ लीकेज एंड टेक इट आउट। यहाँ पे आप लिख लें आगे एंड टेक इट आउट। इस तरह से आंसर हो जाएगा आपका। आगे है हाउ डू यू रिपेयर द पंचर। आप पंचर कैसे रिपेयर करेंगे। वी रिपेयर द ट्यूब विथ पंचर सॉल्यूशन एंड अ पीस ऑफ रबर। जो आपका यहाँ दिया हुआ है रिपेयर द ट्यूब विथ पंचर सॉल्यूशन एंड अ पीस ऑफ रबर। तो ये जो दिए हुए हैं आपके, इन सभी में हम क्या करेंगे, बी शब्द का यूज कर देंगे और आपके आंसर इस तरीके से बन जाएंगे। लेट्स रीड में आगे हमारा दिया हुआ है एक पैसेज, अ पैसेज अबाउट ग्रीन रिवॉल्यूशन। ये पैसेज आपका हरित क्रांति के ऊपर है। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन इज नोन एज द फादर ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। भारत में हरित क्रांति के जनक स्वामी रामनाथन, डॉक्टर एम.एस. स्वामी रामनाथन को माना जाता है। His efforts of increasing food grain production what brought a great change in farming। उनकी एफर्ट कहते हैं प्रयास या मेहनत। यहाँ पे हिज एफर्ट ऑफ इंक्रीजिंग फूड ग्रेन, यानी उनका जो प्रयास था फूड ग्रेन बढ़ाने का। इंक्रीज यानी होता है बढ़ाना, और प्रोडक्शन यानी उत्पादन। तो खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने का जो प्रयास था, जैसे कि व्हाट ब्रॉट अ ग्रेट चेंज इन फार्मिंग, जो कि फार्मिंग में यानी खेती करने के तरीके में बहुत ज़्यादा अंतर लाया। क्योंकि खाद्यान्न का उत्पादन कैसे बढ़ाया जा सकता है, वो है खेती में चेंज करके, परिवर्तन करके, उत्पादन बढ़ा करके। He developed seeds of high-yielding varieties and brought a revolution in farming 1966। उन्होंने बीज विकसित किए, डेवलप्ड यानी विकसित करना और सीड यानी बीज, हाई यील्डिंग यानी अत्यधिक उपज वाले, जो उन्नत किस्म होती है। यहाँ पे हाई यील्डिंग वैरायटी का मतलब उन्होंने उन्नत किस्म के बीज विकसित किए और 1966 में हरित क्रांति लेके आए फार्मिंग में, खेतीबाड़ी में। ब्रॉट अ रिवॉल्यूशन, क्रांति। दिस इज नोन एज द ग्रीन रिवॉल्यूशन। और ये जो क्रांति लाए उसी क्रांति को क्या कहा जाता है, ग्रीन रिवॉल्यूशन कहा जाता है, हरित क्रांति। ड्यू टू दिस आवर कंट्री इज नोन नाउ self-sufficient in food grain production, especially cereals, wheat, rice and maize। इसी कारण से यानी ग्रीन रिवॉल्यूशन के कारण, हरित क्रांति के कारण ही हमारा देश खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बन सका। पर कंट्री इज नाउ सेल्फ सफिशिएंट। पहले जब भी हमारे देश में सूखा पड़ता था, अकाल पड़ता था या बाढ़ आती थी, तो खाद्यान्न की जो कमी हो जाया करती थी, तो हमें विदेशों से आयात करना पड़ता था खाद्यान्न। लेकिन 1966 में हरित क्रांति के बाद भारत इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना, सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन, अनाज उत्पादन में। और खास करके किन अनाजों में, सीरियल्स यानी अनाज, व्हीट, राइस एंड मेज, गेहूँ, चावल और मक्का के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर हो गया। सिमिलरली व्हाइट रिवॉल्यूशन डॉक्टर वर्गीज क्यूरियन
1970 brought a steep growth in the production of milk and other milk products। जिस तरह से हरित क्रांति डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन लाए थे उन्नत किस्म के बीज ला करके, उसी तरह से यहाँ पे श्वेत क्रांति की बात की जा रही है। वाइट रिवॉल्यूशन यानी श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति के जनक कौन है या फादर कौन कहे जाते हैं? डॉक्टर वर्गीजी क्यूरियन। और ये श्वेत क्रांति कब आई? 1970 में। ये कैसे लाए? प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करके, ग्रोथ इन द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करके और अन्य मिल्क उत्पादनों में वृद्धि करके। इट इज नोन एज ऑपरेशन फ्लड। इसको ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाता है, यानी इस श्वेत क्रांति को ऑपरेशन फ्लड नाम दे करके इसमें वृद्धि की गई दुग्ध उत्पादन में। द स्कैरसिटी ऑफ एडिबल ऑयल वाज ग्रेटली फेल्ट। अब यहाँ पे हरित क्रांति हो गई, ये श्वेत क्रांति हो गई। अब आगे देखो क्या बताया जा रहा है। द स्कैरसिटी ऑफ एडिबल ऑयल, एडिबल यानी खाद्य, कोई भी खाने योग्य चीज, खाद्य पदार्थ जो होते हैं। तो एडिबल ऑयल का मतलब खाने योग्य तेल, जिस तेल को हम खाने में इस्तेमाल करते। वाज ग्रेटली फेल्ट। अब खाने वाले तेल की जो कमी है, स्कैरसिटी यानी कमी बहुत महसूस की जा रही थी, क्योंकि अनाज हो गया, दूध हो गया। टू मीट आउट द डिमांड्स ऑफ ऑयल, येलो रिवॉल्यूशन वाज कैरीड ऑल ओवर द कंट्री। तो इस तरह से तेल की देश में खाद्यान्न तेल की कमी को पूरा करने के लिए पूरे देश में येलो रिवॉल्यूशन यानी पीत क्रांति लाई गई। यानी अब जो तीसरा चरण था वो था कि ऐसी चीज़ों का उत्पादन बढ़ाया जाए, यानी ऐसी फसलों का उत्पादन बढ़ाया जाए जिनसे कि ऑयल निकलता है। जैसे सोयाबीन है, ग्राउंड नट है, मूंगफली है, मस्टर्ड है। तो इस तरह की जो चीज़ें जिनसे ऑयल बनता है, खाद्यान्न ऑयल, तो उन फसलों को क्या करा गया? बढ़ावा दिया गया। It is not possible to supply food for the vast population through cultivation only. It is not possible यानी ये संभव नहीं है to supply food, खाद्यान्न की या भोजन की पूर्ति करना, for the vast population यानी बड़ी जनसंख्या के लिए, through cultivation यानी खेती के द्वारा। देश की जनसंख्या इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि उसके लिए जो भी खाद्यान्न उत्पन्न किया जा रहा था उससे उसका भोजन का बंदोबस्त कर पाना मुश्किल हो रहा था। वी स्टार्टेड अ ब्लू रिवॉल्यूशन टू मीट आउट द डिमांड ऑफ नर्सिंग फूड। इसलिए हमने नीली क्रांति प्रारंभ की ताकि हम नर्सिंग फूड यानी पोषण युक्त भोजन की कमी को पूरा कर सकें। टू नॉन वेज कंज्यूमर्स, जो उपभोक्ता ऐसे हैं जो मीट या मांस खा सकते हैं, उनके लिए। नाउ इंडिया, अब ये ब्लू रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? मछली उत्पादन से, ठीक है। नाउ इंडिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसर। लेकिन अब भारत जो है वो बहुत बड़ा, बिगेस्ट यानी सबसे बड़ा एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसर है, यानी कि कृषि के क्षेत्र में उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा देश है। वी हैव बेटर फूड ग्रेन कलेक्शंस। अब हमारे पास बेहतर खाद्य भंडार हैं। एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क दैट गिव्स फूड ग्रेन सेफली। और साथ में वितरण के लिए भी अच्छा नेटवर्क है। डिस्ट्रीब्यूशन यानी वितरण।
जो कि सुरक्षित तरीके से खाद्यान्न का बंटवारा करते हैं। अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का मतलब जो राशन कार्ड के द्वारा गरीबी रेखा से नीचे लोगों को भोजन, जो चावल और अनाज वगैरह जो उपलब्ध करवाया जाता है, उसकी बात कही जा रही है यहाँ पे। ग्रेन सेफली यानी सुरक्षित तरीके से लगभग सभी लोगों तक पहुँच जाता है। वी आर एक्सपोर्टिंग सरप्लस फूड ग्रेन्स टू अदर कंट्रीज एंड मीट आउट देयर फूड नीड्स। अब हम वी आर एक्सपोर्टिंग यानी निर्यात करना, अब हम पर्याप्त खाद्यान्न अनाज निर्यात भी करते हैं दूसरे देशों को, ताकि उनकी खाने की ज़रूरतों को भी पूरा किया जा सके। यानी जो कहने का आशय है वो ये है कि हरित क्रांति से जो यहाँ पे खाद्यान्न के क्षेत्र में लाई गई थी, उससे देश आत्मनिर्भर बनना जब शुरू हुआ, एक तरह से कह सकते हैं कि एक कदम जो यहाँ से प्रारंभ हुआ, एक शुरुआत जो हुई काम की, तो वो धीरे धीरे बढ़ते गया और आज देश जो है न केवल आत्मनिर्भर है बल्कि वो दूसरे देशों को भी सप्लाई कर रहा है। आगे क्वेश्चन आंसर समझ लेते हैं हम इसके। पहला क्वेश्चन है आपका, हु इज द फादर ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन ऑफ इंडिया। भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है, या हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है आपका पहली लाइन में ही सीधा सीधा दिया हुआ है, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन इज नोन एज द फादर ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। तो ये आपका यहाँ से लेके यहाँ तक सीधा सीधा आंसर आप इसमें लिखेंगे। सेकंड क्वेश्चन है आपका, हाउ डिड डॉक्टर स्वामीनाथन ब्रिंग द ग्रीन रिवॉल्यूशन। डॉक्टर स्वामीनाथन हरित क्रांति कैसे लाए? तो आपका जो आंसर है वो इसी में से प्रारंभ होगा, क्वेश्चन में से थोड़ा सा हमको चेंज करके लिखना पड़ेगा। डॉक्टर स्वामीनाथन ब्रिंग, ब्रिंग की जगह हो जाएगा ब्रॉड, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में डिड दिया हुआ है तो हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म करनी पड़ती, तो ब्रिंग की सेकंड फॉर्म होती है ब्रॉड। तो ये ब्रॉड क्या होगी, BROUGHT, इसकी जगह पे हम लिखेंगे ब्रॉड। डॉक्टर स्वामीनाथन ब्रॉड द ग्रीन रिवॉल्यूशन। इसके बाद हमें लिखना है बाय। दूसरी लाइन से आंसर आएगा, बाय इंक्रीजिंग फूड ग्रेन प्रोडक्शन, खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा करके, एंड डेवलप्ड लिखा है, इसमें ईडी को हटा के ING लगाएंगे यहाँ पर भी, एंड डेवलपिंग सीड्स ऑफ हाई यील्डिंग वेराइटीज़। तो यहाँ तक आपका आंसर हो जाएगा ये दो लाइनों से। फिर से सुन ले एक बार, क्या करा हमने, क्वेश्चन में से चेंज किया, डॉक्टर स्वामीनाथन ब्रॉड द ग्रीन रिवॉल्यूशन बाय के बाद इंक्रीजिंग फूड ग्रेन प्रोडक्शन एंड डेवलपिंग, इसमें ईडी हटा के ING लगानी है, डेवलपिंग सीड्स ऑफ हाई यील्ड वेराइटीज़। डॉक्टर स्वामीनाथन ने अनाज उत्पादन बढ़ा के और जो बीज थे अनाज उत्पादन के लिए उन्नत किस्में विकसित करके भारत में हरित क्रांति लाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन। हरित क्रांति का परिणाम क्या हुआ? इसका भी आंसर आपकी पहली लाइन में ही दिया, पहले पैराग्राफ में ही दिया हुआ है, ड्यू टू दिस आवर कंट्री is now self-sufficient in food grain production, especially cereals, wheat, rice and meat। आप चाहें तो इसको आंसर को सीधा सीधा ऐसे भी लिख सकते हैं, और अगर आप क्वेश्चन के अनुसार चेंज करना चाहें तो चेंज करके भी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, द रिजल्ट ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन इज, जो हेल्पिंग वर्ब यहाँ लगी हुई है उसको हम यहाँ रखेंगे सब्जेक्ट के बाद।
हरित क्रांति का परिणाम क्या हुआ? हरित क्रांति का परिणाम हुआ कि, तो फिर हम यहाँ से लिखेंगे आवर कंट्री इज नाउ सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन स्पेशली सीरियल्स व्हीट राइस एंड मिर्च। हरित क्रांति का परिणाम हुआ कि हमारा देश खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बना और खास करके कौन से अनाजों में? गेहूं, चावल और मक्का में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टू थिंग्स गिव अस फूड ग्रेन सेफ्टी। कौन सी दो चीज़ें हैं जो हमें फूड ग्रेन सेफ्टी देती हैं, खाद्यान्न सुरक्षा प्रदान करती हैं, यानी हमारे देश में अब खाद्यान्न की कमी नहीं होगी। इसका आंसर आपका आता है यहाँ पे, वी हैव बेटर फूड कलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क दैट गिव्स अस फूड ग्रेन सेफली। यहाँ पे हो जाएगा सेफ्टी। ठीक है, ये सीधा आंसर आ जाएगा। दो चीज़ें, हमारा खाद्यान्न भंडार जो है वो पहले से बेहतर है और जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन यानी खाद्यान्न बांटने का जो नेटवर्क है वो भी हमारा पहले से बेहतर है। तो ये दो चीज़ें जो हैं वो हमें खाद्यान्न सुरक्षा प्रदान करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू वी हेल्प अदर कंट्रीज फाइट फेमाइन। हम दूसरे देशों की कैसे मदद कर सकते हैं फेमाइन से लड़ने के लिए, यानी अकाल से पीड़ित जो देश हैं या जिन देशों में अकाल पड़ता है उनकी हम मदद कैसे कर सकते हैं। फेमाइन यानी अकाल पड़ना, यानी खाद्यान्न की कमी होना। तो इसका आंसर है वी आर एक्सपोर्टिंग सरप्लस फूड ग्रेन्स टू अदर कंट्रीज एंड मीट अदर देयर फूड नीड्स। यहाँ से हम आंसर को लिखेंगे लेकिन हमें क्वेश्चन में चेंज करना पड़ेगा। वी हेल्प अदर कंट्रीज फाइट फेमाइन। बाय करके हम यहाँ से लिख देंगे एक्सपोर्टिंग, बाय एक्सपोर्टिंग सरप्लस फूड ग्रेन्स टू अदर कंट्रीज। तो क्वेश्चन में से थोड़ा सा हम चेंज करके लिखना पड़ेगा वी हेल्प अदर कंट्रीज, यहाँ पे हम लगाएंगे टू फाइट विथ फेमाइन। यहाँ पे हम लगाएंगे विथ, हम दूसरे देशों की अकाल से लड़ने में मदद कर सकते हैं बाय, और यहाँ पे हम लगाएंगे लास्ट में बाय, और बाय के बाद हमारा एक्सपोर्टिंग से लेकर के अदर कंट्रीज तक आ जाएगा। हम दूसरे देशों को खाद्यान्न एक्सपोर्ट करके, निर्यात करके उनकी अकाल की समस्या को दूर कर सकते हैं। आगे आपका क्वेश्चन दिया हुआ है लेट्स राइट इमेजिन दैट यू आर ऑन अ रेलवे स्टेशन। कल्पना करें या मान लो कि आप एक रेलवे स्टेशन पे हैं। अ ब्लाइंड बॉय वांट टू नो व्हाट इज हैपनिंग। एक अंधा लड़का ये जानना चाहता है कि क्या हो रहा है। डिस्क्राइब व्हाट इज गोइंग ऑन। वर्णन करके बताएं कि क्या हो रहा है। यूज द क्लूज इन द करेक्ट फॉर्म एंड कंप्लीट द डिस्क्रिप्शन। जो क्लूज दिए हुए कोष्टक में शब्द दिए हुए हैं उनका प्रयोग करके आपको डिस्क्रिप्शन, वर्णन पूरा करना है। अ ट्रेन कम नाउ। इसमें अधिकतर शब्द आपके कंटिन्यूस टेंस आएंगे क्योंकि क्या हो रहा है, व्हाट इज गोइंग ऑन, उस समय आँखों देखा वर्णन करना है कि क्या हो रहा है। और जब आँखों देखा वर्णन करना रहता है तो हमें कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग करना रहता है। तो यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का वर्णन होगा। अ ट्रेन कम लिखा हुआ है, इसकी हम आईएनजी फॉर्म भरेंगे, लेकिन आईएनजी फॉर्म भरने से पहले हमें यहाँ पे इज, आर, एम हेल्पिंग वर्ब लगानी होगी। तो ट्रेन सिंगुलर है इसलिए इसके साथ में इज। अ ट्रेन इज कमिंग नाउ। अब ट्रेन आ रही है।
डोंट वरी, चिंता मत करो। दिस इजंट आवर ट्रेन, ये हमारी ट्रेन नहीं है। बच्चे को, अंधे लड़के को बताया जा रहा है सब कुछ वर्णन करके। द इंजन, यहाँ पे मेक दिया हुआ है, मेक्स आ जाएगा यहाँ पे, मेक्स आ थंडरस नॉइस। जो इंजन है ट्रेन का वो क्या करता है, बहुत ज़्यादा शोर करता है। अब यहाँ पे करता है, सबता है, ती है आ रहा है, इसलिए यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट की वर्ब आई। आगे है पीपुल आर रनिंग करेंगे, पीपुल के साथ में आर हेल्पिंग वर्ब आएगी, रन में आईएनजी लग जाएगी तो रनिंग हो जाएगा। तो पीपुल आर रनिंग हियर एंड देयर, लोग बाग यहाँ वहाँ दौड़ रहे हैं। द ड्राइवर पीप आउट, तो यहाँ पे हो जाएगा इज, पीपिंग आईएनजी लगेगी इसमें। द ड्राइवर इज पीपिंग आउट, ड्राइवर झांक रहा है। द गार्ड इज वेविंग अ रेड फ्लैग, जो गार्ड है वो लाल झंडा फहरा रहा है। द ट्रेन इज स्टॉपिंग हो जाएगा, STOPPING। द ट्रेन इज स्टॉपिंग नाउ, अब ट्रेन रुक रही है। ऑल द पैसेंजर्स आर रशिंग, यहाँ पे ING लग जाएगी, टुवार्ड्स द कंपार्टमेंट, सभी यात्री कंपार्टमेंट यानी रेल के डिब्बे की तरफ दौड़ रहे हैं, भीड़ मचा रहे हैं। दे आर ट्राइंग, इसमें भी ING लगेगी, ट्राइंग टू गेट ऑन, वे कंपार्टमेंट में यानी रेल के डिब्बे में चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। वाइल दोस इनसाइड द कंपार्टमेंट आर ट्राइंग टू गेट ऑफ, इसमें फिर से ING लगेगी। जबकि जो पैसेंजर अंदर हैं, जो यात्री अंदर हैं, वो बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कंपार्टमेंट से उतरने की कोशिश कर रहे हैं। सम ऑफ देम आर शाउटिंग, शाउट में ING लग जाएगी, सम ऑफ देम आर शाउटिंग। कुली कुली, उनमें से कुछ चिल्ला रहे हैं, कुली कुली। सम आर बाइंग आ जाएगा यहाँ पे, बाय में ING, सम आर बाइंग फ्रूट्स, कुछ फल खरीद रहे हैं। देयर इज सो मच कन्फ्यूजन, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन की स्थिति बनी हुई है, शंका की स्थिति बनी हुई, भ्रम की स्थिति बनी हुई है। तो बच्चों ये लेसन आपका यहाँ पे इस तरह से समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा।